अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये आप क्या कर रही हैं? अपना नारा पेंट कर रहे हैं, बर्बादी जहान। हमले वाले दिन सरकारी जगह लगाएंगे इसको, ताकि लोगों को पता चले कि हमला हमने करवाया है। क्या हुआ, डर गई? नहीं नहीं, हम क्यों डरेंगे? हमें तो बस उस दिन का इंतजार है। सच में जल्दी आए वो दिन। वैसे एक बात बता, हम सबके बाल तो कटवा दिए थे बॉस ने, फिर तेरे इतने लंबे घने और मुलायम बाल कैसे रहने दिए? वो हमने उनसे कहा कि अगर हमारे बाल लंबे रहेंगे तो किसी को शक नहीं होगा, इसलिए रहने दिया। ओह, वैसे हम अपने मकसद को अंजाम कैसे देने वाले हैं? पहले पुलिस स्टेशन से हम उस जहरीले सिलेंडर को अपने कब्जे में लेंगे, फिर अपना मकसद पूरा करेंगे। उस जहरीली गैस को पूरे कानपुर में फैलाएंगे। जब उससे काफी लोग मरेंगे तब सरकार के कान खुलेंगे, फिर सरकार हमारे लोगों को रिहा करेगी। ये तो पूरे कानपुर को बर्बाद करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। वैसे ये जहरीली गैस का सिलेंडर पुलिस के कब्जे में कैसे गया? अरे पुलिस को खबर लग गई थी हमारे लोगों के बारे में, तो बस छुपते छुपाते किसी पार्टी वाले घर में घुस गए। वहाँ पर किसी ने सिलेंडर की अदला बदली कर दी और ऐसे जहरीली गैस वाला सिलेंडर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हो ना हो, ये चमक का ही काम है। उसने पक्का मौके का फायदा उठाया है। ए चलो रे, सब लोग चाय पी लो, आ जाओ। अच्छा सुनो, तुम यहाँ सबकी मदद कर दो, हम बाकी लोगों को चाय दे देते हैं। शायद अंदर कुछ और प्लान का पता चले। मर जाऊंगा मैं, लेकिन अपने सर पर देशद्रोही होने का गलत इल्जाम नहीं लूंगा। मैं कह रहा हूँ सर, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। आपको गलतफहमी हो रही है। बेवकूफ हूं मैं जो तुझे इंसान समझकर मदद करने की कोशिश कर रहा था। इसे तब तक मारो जब तक डंडा टूट ना जाए। एक बार सब फिर से ध्यान दो कि हम पुलिस स्टेशन पर हमला कैसे करने वाले हैं। तुम दोनों वो हम सबके लिए चाय लेकर आए थे। ये तुम्हारे हाथ में चोट का निशान कैसे? वो हम मुक्केबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे तो हमारे हाथ में लग गया था। तुम खुद लोगों को मारने का चलता फिरता हथियार हो और खुद घायल हो रही हो। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। इन लोगों को तो हम पे भरोसा ही नहीं है और वो आतंकवादी को हम पर शक भी है। अब आगे कुछ भी करने से पहले हमें इन लोगों का भरोसा जीतना होगा। बॉस, आपने अचानक क्यों बुलाया? मुझे अभी अभी पता चला है कि हमारे बीच एक जासूस घुस आया है। और वो बहरूपिया
हमारे ही सिपाही के भेष में हमारी बातें पता करने की कोशिश कर रहा है। आज तुम सब लोग की तलाशी ली जाएगी। तुम दोनों आगे आओ। तुम दोनों मेरे सबसे पुराने और वफादार साथी हो, इसलिए जाओ अपने अपने ग्रुप की तलाशी लो। जी बॉस। हे भगवान, हमारी पॉकेट में तो डिक्टाफोन है। अगर हम पकड़े गए तो ये लोग हमें मार देंगे और दिव्यम जी की बेगुनाही साबित नहीं हुई तो कानून दिव्यम जी को सजा दे देगा। अब क्या करें हम भोलेनाथ, कैसे निकले इस दुविधा से। मुंह बंद रखने का भूत चढ़ा है ना, लेकिन अब तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में तगड़ा सबूत पेश किया जाएगा। हमारी तारीख आ चुकी है, कोर्ट में सुनवाई हुई तो उसके बाद तुम्हारी सजा पक्की है, उम्र कैद या फांसी। मेरी बात ही सुनने को तैयार नहीं है। बाहर घर वालों का और राधिका का बहुत ही बुरा हाल हो रहा होगा। नहीं दिव्यम, तू यहाँ ऐसे हाथ पे हाथ धरा नहीं बैठ सकता। तुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। कड़ा नंबर 26। अपने बाल खोलो। अगर हमने अपने बाल खोले तो हमारा माइक्रोफोन नजर आ सकता है। हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें। क्या हुआ? एक बार में सुनाई नहीं दे रहा। अपने बाल खोलो। इतने लंबे बाल। हमारा काम बहुत मेहनत और भागदौड़ का है। तुम अगर इतने लंबे बाल रखोगी तो सजने संवरने में ही रहोगी, हमारा काम कब करोगी? इसलिए हमारे मकसद के लिए तुम्हें अपने बालों की कुर्बानी देनी होगी। बॉस के सर पे बाल नहीं है, इसके लिए उनको दूसरे के बाल पे जलन होती है। ये चाकू लो और अपने हाथों से अपने बाल काट दो, और अगर नहीं तो हमारा कोई साथी तुम्हारे बाल काट देगा। कड़ा नंबर 4। ये चाकू लो और इसके बाल अपने जैसे काट दो। दिव्यम जी को बचाने के लिए हम अपने बालों की क्या, खुद की भी कुर्बानी दे सकते हैं। लेकिन हमने अगर बाल काटे तो माइक्रोफोन सबके सामने आ जाएगा।
दिव्यम जी को बचाने की हमारी आखिरी कोशिश भी बेकार हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि तुमसे तुम्हारे बाल नहीं, जान ही मांग लियो। काटो इसके बाद। बॉस, एक बड़ी खबर है। क्या खबर है? अभी अभी पुलिस स्टेशन से होकर आया हूँ। वहाँ की सुरक्षा बहुत ज्यादा तगड़ी कर दी गई है। मगर क्यों? वो लड़का जिसको सबने आतंकवादी समझ लिया, दिव्यम बंसल, कल उसकी सुनवाई होनी है। क्या है इन पेपर्स में? इन पेपर्स में लिखा है कि तुम्हें अपना जुर्म कबूल है, कि तुम एक आतंकवादी हो। और इसमें लिखा है कि हमें जो बम वाला सिलेंडर तुम्हारे घर से मिला था वो तुम्हारा ही है। तुम कुछ गुटों के साथ मिलकर देश को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे थे। ये सब कुछ तुम्हें कबूल है तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। कल तुम्हारी सुनवाई होनी है, तुम्हारी सजा कम हो सकती है। मतलब आप चाहते हैं कि मैं इस झूठे बयान पे साइन करके मंजूर कर लूं कि मैंने ये सब कुछ किया है? मैं तुम्हें सिर्फ बचाना चाहता हूं। बकवास! आप मुझे कुछ बचाना नहीं चाहते। अगर आप सच में मुझे बचाना चाहते ना तो जाके उस घूंघट वाली औरत को पकड़ने की कोशिश करते जिसने मुझे यहाँ फंसाया है। ये झूठे कबूलनामे में मेरी साइन लेने की कोशिश नहीं कर रहे होते आप। वो जो टेररिस्ट बाहर हैं, जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इस शहर को बर्बाद करना चाहते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते। ए, तमीज से बात कर। बाहर में गई आपकी तमीज। आप चाहते हैं कि मैं इस झूठे कबूलनामे पे साइन कर लूं, क्यों? ताकि आपको प्रमोशन मिल सके, देशभक्ति का मेडल मिल सके आपको। लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अब तू देख मैं तुझे कितनी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाता हूं। याद रखिए इंस्पेक्टर सर, कानून की आंखों पर पट्टी जरूर बंधी है लेकिन कानून अंधा नहीं है। 100 गुनहगार छूट सकते हैं लेकिन किसी एक बेगुनाह को भारत का कानून कभी भी सजा नहीं होने देगा। पर मुझे मेरे देश के कानून पे पूरा भरोसा है। लेकर जाओ इसको और कल तक भूखा रखो, सारी हेकड़ी ठिकाने आ जाएगी। उसकी सुरक्षा को लेकर पुलिस स्टेशन में काफी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है ताकि उसको सेफली कोर्ट तक पहुंचाया जा सके और साथ ही साथ सारे सबूत कोर्ट में पेश किए जाएंगे। इसका मतलब हमारा सिलेंडर भी कोर्ट ले जाया जाएगा। अब तो सिलेंडर को हासिल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। बॉस, अब हम लोग सामने से हमला नहीं कर सकते वरना सारे लोग चौकन्ने हो जाएंगे। हमें कोई और रास्ता देखना होगा। हमला तो सामने से ही करना होगा। हे भगवान, इन सब के चक्कर में कहीं दिव्यम जी खतरे में ना आ जाए। हमें कुछ तो करना होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हमारे पास एक रास्ता है। पुलिस स्टेशन के अंदर तक पहुंचने का हमारे पास एक रास्ता है। पानी पानी चाहिए? पानी। अरे इसके लिए पानी लेकर आओ। पानी।
इसमें नमक। खैर मना कि यहाँ तुझे खारा पानी तो मिल रहा है पीने के लिए। कल जब तेरे केस की सुनवाई होगी, तुझे सजा होगी, तुझे जेल होगी, तू एक एक बूंद पानी के लिए तरसेगा। हेलो, क्या पक्का? यस सर। क्या हुआ सर? जो जज के केस की सुनवाई करने वाले थे उन पर हमला हो गया, इसलिए कल इसके केस की सुनवाई टल गई है। जो भी होगा 26 तारीख के बाद होगा। तो ये बता, तूने सिलेंडर में जो बॉम्ब छिपा कर रखा है उसका डिटोनेटर कहाँ है? क्या बातें कर रहे हैं? मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस के साथ कोऑपरेट करोगे तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। मिस्टर डीवीएम बंसल, आई एम योर लॉयर। हाई कोर्ट ने मुझे आपका केस लड़ने के लिए अपॉइंट किया है, तो आपको ये सिलेंडर, डिटोनेटर, इसके बारे में जो भी पता है बता दीजिए ना पुलिस वालों को। आप मेरे वकील नहीं, आप इनके चमचे हैं। वकालत कहां से किया आपने? वकालत का पहला नियम कि जब तक गुनाह साबित नहीं होता तब तक कोई किसी को गुनहगार नहीं कह सकता। और आप तो बिना कुछ जाने मुझे गुनहगार कह। मिस्टर डीवीएम, तमीद, प्लीज तमीद से बात कीजिए। मैं तो आप ही की भलाई के बारे में बोल रहा हूँ, तो आपके साथी, आपका गिरोह, इनके बारे में इनको बता दीजिए। और हाँ, और कोई सिलेंडर या फिर बॉम्ब हो तो उनके बारे में भी बता दीजिए, ताकि आपकी ही सजा कम हो जाए। मिस्टर डीवीएम, चाहिए यहाँ से। क्या बहरे हैं क्या? मैंने कहा जाइए यहाँ से, और आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ मैं निर्दोष हूँ। जानते हो ये क्या है? नहीं बॉस। ये है उस सिलेंडर के अंदर के बॉम्ब की चाबी। इस रिमोट में 30 सेकंड का टाइमर लगा है। जैसे ही मैंने ये लाल बटन दबाया वैसे ही धमाका होगा और आधा शहर तबाह। बॉस, बिल्ला नंबर 26 को तैयार कर दिया है। तो लेकर आओ उसे। इसको अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखना, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। कोई गलती नहीं होगी बॉस। आखिर है क्या इस बॉक्स में? कल से कब से चाय मांगी थी, अभी तक उसने दी ही नहीं। मेरा सर फट रहा है। कली, मैंने तुमसे चाय मांगी थी और तुम यहाँ इस बच्ची के साथ चिपकी हुई हो।
चलो गौरी बेटा, अब हम फ्रूट ट्राई करेंगे। तुम्हारे भाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गए आजकल। इतनी बदतमीजी की और ऊपर से मेरी बात का जवाब भी नहीं दोगी तुम। गौरी बेटा ये खाओ। कल ही मैं तुमसे बात कर रही। कुछ नहीं गौरी बेटा, कुछ नहीं। कली, पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम्हारे घर के काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जब देखो बस इस बच्ची के साथ चिपकी रहती हो। मैं सब लोग दिव्यम को लेकर बहुत परेशान है, इसलिए मैं चुप हूँ, वरना मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा देती। क्यों कली बिटिया, सही कहा ना मैंने? वही तो सास जी, तेवर जी की वजह से सब परेशान हैं, इसीलिए हम भी चुप हैं, वरना हमें भी तो एक ही इंसान को ठिकाने लगाना है। क्या मतलब? क्या हो रहा है ये? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? घर में पहले ही बहुत परेशानियां हैं, ऊपर से तुम अपनी लड़ाई से अशांति और मत फैलाओ। कविता, अपनी बहू से लड़ना बंद करो। मैं मम्मी जी? कविता, कल बसंत पंचमी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मंदिरों में गरीबों को प्रसाद बंटवा दूं। हो सकता है उनकी दुआओं से हमारा दिव्यम जेल से जल्दी छूट जाए। तो तुम भोग की तैयारी कर लो। जी मम्मी जी। आओ। आपकी काली करतूतों का कड़वा घूंट हमने कैसे पिया है ये हम ही जानते हैं। वक्त आने दीजिए, हम आपको सबक सिखा कर रहेंगे। अब लग रही हो तुम चाय वाली। पुलिस तो क्या, कोई भी नहीं कह सकता कि तुम हमारे गिरोह की हो। जी बस। जाओ, आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में कल महादेव के मंदिर में होगी महाआरती। लाखों की भीड़ होगी। इस मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं की बड़ी आस्था है। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्वयं भगवान शिव वास करते हैं। यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है। इसका मतलब ये धमाका बसंत पंचमी के दिन महादेव के मंदिर में महाआरती के समय होगा। प्लान याद है ना? जी बॉस। फिर से बता, क्या क्या करना है तुझे? चाय वाले की जगह पुलिस स्टेशन में चाय हम लेकर जाएंगे, और जैसे ही सिलेंडर दिखेगा स्मोक बॉम्ब से सबको बेहोश कर देंगे और फिर अपने काम को अंजाम देंगे। सबके बेहोश होते ही हमें इत्तला कर देना। जी बॉस। इस झोले में स्मोक बॉम्ब है, इसे फेंकने से पहले अपने मुंह को ढक लेना। हाँ। हम इस वैन से तुम पर नजर रखेंगे और वहां उस टीन शेड से हमारे 2 आदमी तुम पर नजर रखेंगे, इसलिए घबराना मत। लेकिन याद रहे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे तय हुआ है सब कुछ वैसे ही होना चाहिए। जी। जाओ यहाँ से। हे भोलेनाथ, हम ये करना तो नहीं चाहते, पर दिव्यम जी के लिए करना होगा। हम इस चाय वाले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, पर हम क्या करें, हम मजबूर हैं। एक बार सिलेंडर मिल जाए, फिर इस रिमोट कंट्रोल से कल बसंत पंचमी के दिन ऐसी तबाही होगी कि खुद इनके भोलेनाथ भी कुछ नहीं कर पाएंगे।
देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।